आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद के अंदर जिलाधिकारी के ठीक सामने में ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कवर कर रहा हूं। देखिए, आज हम देख रहे हैं जिलाधिकारी के कार्यालय के परिसर में और बाहर भी कि ईवीएम मशीन को लेकर जनता में जागरूकता पैदा की जा रही है कि ये सही है या जो भी है, या कुछ शंका है उसका एक बताया जा रहा है। लेकिन उसके दूसरे तरफ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लोग बैठे हैं और ये उसका बहुत खुलकर विरोध कर रहे हैं। चलिए विस्तार से जानकारी जानना चाहेंगे कि आखिर माजरा क्या है, वो चाहते क्या है। जय मूल निवासी, मेरा नाम राहुल सोनुले, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय सदर माननीय वामन मेश्राम साहब, इनके नेतृत्व में यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन चालू है। यह जो धरना प्रदर्शन है, यह 4 ईवीएम के विरोध में यह धरना प्रदर्शन चालू है। यह प्रोग्राम 4 चरणों में तय हुआ है। पहला चरण हो चुका है। हमने निवेदन दिए हैं कलेक्टर साहब को कि भाई ये ईवीएम मशीन के अलावा बैलेट पेपर पर मतदान लो, या ये जो वीवीपीएटी मशीन लगाई गई है उसका 100% मतों के साथ मिलान करो। इससे क्या होगा कि पारदर्शक और ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट चुनाव होगी। ईवीएम मशीन के द्वारा ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होते, इसीलिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करवाया 8 अप्रैल 2019 को। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भाई 50% मिलान होना चाहिए। मगर इसके खिलाफ माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के इन केस के खिलाफ जो आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके खिलाफ माननीय अभिषेक मनु सिंघवी, यह जो है, इन्होंने उसके खिलाफ याचिका दाखिल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो उन्होंने डिमांड की कि भाई 50% मिलान है तो इसको नहीं करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि भाई 1% मिलान होना चाहिए। यह आदेश दिया, ना 100% ना 50%। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट 1% मिलान करने का आदेश दिया। इसका मतलब तो यह हुआ कि जैसे कि भाई अगर आपको देखना है तो 100% मत देखो, अच्छा 1% देखो, 1% देखो अच्छा है या बुरा है, और 1% में तय कर लो कि भाई अच्छा है। इसका मतलब तो यही हुआ। जब हम चुनाव की प्रक्रिया में जाते हैं तो तब देखते थे कि भाई रिकाउंटिंग होती थी, तो रिकाउंटिंग साहब 1% होती थी क्या 50% होती थी क्या? 100%। तो उस टाइम में गवर्नमेंट का दिमाग अच्छा था या बुरा था, या पागल लोग थे शायद उस टाइम, तो वहाँ 100% रिकाउंटिंग होती थी। यहाँ तो रिकाउंटिंग हो रही भी नहीं है। देखो, ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं कि रिकाउंटिंग करने का अगर हम डिमांड करते हैं तो हम 2 नंबर पर होना चाहिए। वोटिंग मैंने किया, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा वोट सही जगह नहीं गया या जिस आदमी को गया वही चुन के आने वाला था, तो मैं भी रिकाउंटिंग के लिए गवर्नमेंट को डिमांड कर सकता हूँ। ऐसा होना चाहिए कि भाई इसके लिए आप इतना पैसा भरो, इतना पेमेंट भरो, इतना गवर्नमेंट का जो है वो उसके अंदर अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी है, ये उसके अंदर मशगूल रहेंगे, तो उसका वो फाइन भरने के लिए हम लोग तैयार रह सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चुनाव आयोग, यह जो भी कोई आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेतागण, यह सब आपसी एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं। हमारी डिमांड इतनी है कि भाई चुनाव फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जो अनपढ़ आदमी है, पढ़े लिखे को नहीं समझ सकता, पढ़ा लिखा भी नहीं उसके अंदर देख सकता, बाद में एक बार वोटिंग हो गई तो आंकड़े आएंगे, कोई ऐसा बैलेट पेपर नहीं आएगा। पहले रिकाउंटिंग करना था तो इस तरह से ये बैलेट पेपर है वो अलग अलग किए जाते थे, फिर मिक्स किए जाते थे, फिर से अलग किया जाता था, फिर अलग करके उसको देखा जाता था, फिर उसकी गिनती होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि हो सकता है भाई इंसान से ये गलत जगह पे कोई गलत वोट चला गया हो, बैलेट पेपर मिक्स हुआ हो, तो बाद में रिकाउंटिंग होती थी। और भारत का इतिहास ऐसा है कि जो लोग चुनकर नहीं आए, यानी जो लोग हार गए, वो रिकाउंटिंग में चुन के आए, ये तय था। हुआ है
इतिहास गवाह है इस बात का। चुनाव आयोग के पास इसके रिपोर्ट्स है और मीडिया के पास भी उसके रिपोर्ट्स है। आप लोगों ने भी बातमियाँ लगाए हो। ऐसा होता था रिकाउंटिंग में, तो ये रिकाउंटिंग बंद हुई तो अभी आपने देखा है कि रिकाउंटिंग में कभी कोई नेता चुन के आया है जो गिरा है? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट ये नहीं हो रहे हैं। ये सीधी सी बात है। कल होता था, आज नहीं हो रहा है। तो जिस पर अन्याय हुआ वो कोर्ट में नहीं जा पा रहा है। अगर 2 नंबर पर है, उसको अगर हम घोटाला करके 3 नंबर पर लेकर जाएंगे तो वो तो बोल भी नहीं सकता कि भाई रिकाउंटिंग करो। तो रिकाउंटिंग काहे की होगी? उसको तो अलग अलग नहीं किए जाएंगे। वो कोई फिजिकल वोट नहीं है, वो क्या है? आंकड़े है। वो खाली आंकड़े है और वो आंकड़े बाद में मिक्स भी नहीं होते। मिक्स होते हैं क्या? नहीं होते। एक बार सालवे साहब को वोट गिरा है तो वो सालवे साहब के नीचे ही बताएगा, खाली आंकड़ा ही बताएगा बाद में कि भाई 2,65,000 हुआ है। बाद में रिकाउंटिंग करेंगे तो क्या करेंगे? ये वीवीपीएटी की भी रिकाउंटिंग, जो पेपर है जो हमारे आंखों से दिख रहे हैं, जो हाथ में आ रहे हैं, उसकी 1% अगर मिलान हो जाएगा तो ये संभव नहीं है कि ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हुआ है। ये सिद्ध होना ये संभव नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 1% का मिलान का ये आदेश दिया। इस आदेश के विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। माननीय वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, इन्होंने जो आदेश दिया, इस आदेश को हम पालन करते हुए और हमारे दिमाग को ये समझ में आया कि भाई ये सही है, ये जो डिमांड है ये सही है। इसीलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और आने वाले 16 तारीख को यहीं औरंगाबाद में और रहे हुए 267 जिलों में हर जिला अधिकारी कार्यालय पर हम मोर्चा निकालेंगे। फिर भी अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो 31 जनवरी 2024 को, यानी आने वाले 31 तारीख को, इस जनवरी महीने में, तो जो भी नई दिल्ली पर चुनाव आयोग का, जो भारत का जो चुनाव आयोग का कार्यालय नई दिल्ली है, उसके ऊपर 5 लाख लोगों का मोर्चा का आयोजन है। यह आयोजन सफल होगा और सफल करने के लिए भारत के सभी लोगों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने, बहुजन विचारों के लोगों ने, जिनको लगता है कि ईमानदारी जिंदा रहे, ऐसे लोगों ने इसके अंदर शिरकत करना चाहिए। बस इतना ही मैं करना चाहता हूँ। जय मूल निवासी। सर, आपने कहा है कि 5 लाख का जैसा आपने संकेत दिए है, मेरा सवाल ये, कितने सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, अलग अलग पार्टी के संगठन, कितने पार्टियों का, कितने संगठनों का आपको समर्थन हासिल है, बता सकते हैं आप? जानकारी दे सकते हैं आप? अभी तो मैं ये जानकारी नहीं दे सकता हूँ, मगर अभी एक 81 पार्टियों का हमारे से बातचीत चालू थी और हमने राष्ट्रीय भारत के तौर पर, यानी राष्ट्रीय तौर पर एक संगठन भी खोला था। उसके अंदर 80 पार्टियाँ शामिल है। वो 80 की 80 पार्टियाँ उसके अंदर आ जाएगी, लेकिन और कितनी बड़ी है आगे, वो तो कुछ मैं बोल नहीं सकता। सर, क्या कहेंगे आज? देखिए, ये बात तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि आज ईवीएम की वजह से जो नुकसान हो रहा है देश का, उसको कोई समझ ही नहीं रहा है। अगर वाकई ईवीएम इतनी ख़ास होती और सही होती तो पूरी दुनिया में है तो ईवीएम लगाई जाती और ईवीएम से ही इलेक्शन होता। आज दुनिया के अक्सर मुल्कों में ईवीएम को डिमांड ही नहीं है सिवाय इंडिया के। इसलिए मैं ख़ास तौर पर आज की जो हमारी हुकूमत है, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बात को समझिए कि जो आज हम हिंदुस्तान की तरक्की की बात करते हैं, भारत की तरक्की की बात करते हैं, और फिर हम हैं तो ईवीएम से है तो इलेक्शन कराते हैं। ये एक तरफा इलेक्शन होता है। लोग, बल्कि पूरा हिंदुस्तान है तो इसके ख़िलाफ़ है। कई लोग हैं तो वहाँ पर अभी महमूद पराचा ने बहुत सख्त कहा और वहाँ पर है तो आंदोलन किया। इसी तरीके से और बहुत से लोग कर रहे हैं। उसमें गड़बड़ है तभी तो किया जा रहा है। इसलिए हम भी है तो उन्हीं के साथ शामिल हैं। हम ख़ास तौर पर भारत के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर तवज्जो दें और इसको, अगर वाकई तुम्हारी हकीकत है और तुम यह वाकई है तो कुछ काम कर रहे हैं, फिर डर क्यों रहे? फिर क्यों आप ईवीएम लगा अपने पर मतदान करना चाहते हैं और अड़े हुए है? अगर आप में ताकत और वाकई अगर आप सही काम कर रहे हैं, अभी हमें समझ में आ गया है कि अभी है तो जो ड्राइवरों का जो आंदोलन था, किस तरीके से वहाँ पर झूठ का सहारा लिया गया। उनसे कहा गया कि कानूनी नहीं बना, हालांकि सदर जमहूरिया ने उस पर स्टैम्प लगा दिया।
और अफसोस की बात है कि आज के पूरे अखबार पूरे शहर में आंदोलन चल रहा है चक्का जाम का, और एक भी अखबार है तो उसके ऊपर तो तवज्जो नहीं दे रहा है। ये क्या है? ये हुकूमत की क्या प्लानिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हम ख़ास तौर पर हुकूमत के ज़िम्मेदारों से ये कहते हैं कि अगर आप में हकीकत में है तो आप सच्चा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप है तो बग़ैर ईवीएम के इलेक्शन लड़कर बताइए, ताकि हम भी देखें कि आपके कहने में कितनी सच्चाई है। आपका पूरा नाम बोल दीजिए, आपका पद। मैं मौलाना नईम अहमद क़ासमी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ज़िला सदर औरंगाबाद। क्या कहेंगे आज? आज इतना बारिश का मौसम है, बारिश आ रही है और मंडप में बैठे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सस्नेह जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इंजीनियर विश्वजीत गोनारकर हूँ, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट। आज भारत मुक्ति मोर्चा ये संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और ये दूसरे चरण का आंदोलन है। और ये आंदोलन माननीय वामन मेश्राम जी इनके नेतृत्व में किया जा रहा है। और ये आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बहुत आसानी तौर पर मैं बताना चाहूँगा। विकसित राष्ट्र यानी कि जिनकी तरक्की बहुत ऊंचे स्तर पर हुई है, उसको विकसित राष्ट्र माना जाता है। ऐसे विकसित राष्ट्र में अमेरिका का नाम आता है, जापान का नाम आता है। ऐसे राष्ट्रों में ईवीएम जैसे मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये ऐसे विकसित राष्ट्र जो ईवीएम मशीन को फ्रॉड किया जा सकता है, ये जानते हुए वो ऐसे ईवीएम मशीन को तवज्जो न देकर वहाँ पर बैलेट पेपर पर इलेक्शन किया जाता है। तो वही बात ये हमारे देश को क्यों समझ में नहीं आती, ये सबके मन में सवाल होना चाहिए। और यही बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नेता माननीय वामन मेश्राम जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, जिसके रिज़ल्ट के अनुपात कोर्ट ने मान्य किया है कि ये ईवीएम मशीन द्वारा ये जो इलेक्शन रिज़ल्ट जो आते हैं वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तौर पर होने चाहिए, जो कि नहीं होते हुए दिखाई देते हैं। तो इलेक्शन ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होने के उद्देश्य के नज़रअंदाज रखते हुए ये देशव्यापी आंदोलन संबंध भारत में किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन हो रहा है औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के सामने। और आने वाले समय में 16 जनवरी 2024 को रैली प्रदर्शन होने वाला है और 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली, यहाँ पर बड़े पैमाने पर बड़े तादाद में पूरे भारत से अन्य जाति समुदाय, विभिन्न जाति समुदाय के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पे, अलग अलग संगठनों द्वारा लोग बड़े पैमाने पे शामिल होने जा रहे हैं। कम से कम 2 लाख के ऊपर इस आंदोलन में लोग बड़ी तादाद में शामिल होने वाले हैं। तो मैं इस महत्वपूर्ण आज के मीडिया के माध्यम द्वारा मैं एक बात रखना चाहूँगा, जो गलत चीज़ होती है तो उसके लिए आप सभी लोग कदम उठाएं। ईवीएम जैसी गलत मशीन का इस्तेमाल करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल देश में अगर लोग चुनकर नहीं आते हैं, गलत लोग चुनकर जाते हैं, तो इसे रोकना होगा। तो मैं सबको आह्वान करता हूँ कि ये हालात जो गलत चल रहे हैं इसके ऊपर सभी लोग कदम उठाएं और ये आंदोलन में आप सभी लोग हमारा साथ सहयोग दें। सभी को मन से धन्यवाद।